अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप मेरा नाम भी जानते हैं, तलहा नाम है मेरा और मेरे चैनल का नाम बर्ड एक्सीलेंट न्यूज़ है। तो आज जो मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ वो दरअसल तहसीलदार का पेपर है जो कल 14 तारीख को जो मुनक़िद हुआ है। ठीक है, तो उसका जो पेपर है मुकम्मल हलशुदा है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप सारे सवालों का जवाब जो है ना बआसानी समझ सकें। तो इसमें मैंने बड़ी मुश्किल से पेपर को है जो कलेक्ट किया है, तो क्योंकि ये सोशल मीडिया पर पेपर वायरल नहीं हुआ तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पेपर को जो हर क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप दोस्तों के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई है ताकि मेरे जो दोस्त भाई परेशान थे, उनको पेपर नहीं मिल रहा था सोशल मीडिया से, तो वो ये पेपर जो है ना बआसानी समझ सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी है, आपने बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो था कायदे आज़म डाइड एट द एज ऑफ, कि कायदे आज़म किस साल मसलन किस एज में फौत हुए थे। तो वो था 71 साल से अबव। ये वाला जो ऑप्शन था ना मोर देन 71 ईयर, ये वाला ऑप्शन है। तो सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ये अमेज़न था। लॉन्गेस्ट पूछते तो फिर नील था, नील रिवर लॉन्गेस्ट है और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेज़न है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं चेक ग्रामर मिस्टेक इन एमएस ऑफिस। कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि एमएस ऑफिस में जब हम ग्रामर की मिस्टेक चेक करते हैं तो कौन सी की जो है हम पुश करते हैं, वो F7 है, F7 की थी। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हु वन द नोबल प्राइज़ इन 2021 इन मेडिसन में 2021 में किसने नोबल प्राइज़ जो है वो जीता था। उसका नाम था डेविड जोलियस एंड आर्डम पटापोशन। ये दोनों बंदे थे जिन्होंने जो है ना 2021 का नोबल प्राइज़ जीता था। इसका बोथ होना था, ठीक है, ए और बी ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट थे। तो हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 1761 में जो महाराठ की जंग हुई थी, ठीक है, उसको किसने जो है फतह किया था, वो अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन था, तो इसलिए इसका क्योंकि ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं था तो आपने नन ऑफ दीज लगाना था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर्च इंजन फॉर डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को जो है ना सर्च इंजन जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका भी नन ऑफ दीज ऑप्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं 100 रन्स इन ODI एंड टेस्ट डिबेट। ठीक है, इसका वो कौन सा प्लेयर था जिसने 100 रन जो है ODI और टेस्ट दोनों में बनाए थे। तो ये आबिद अली ऑप्शन था, क्योंकि ये ऑप्शन पेपर में मौजूद नहीं था तो इसका आना था नन ऑफ दीज। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं इस्लाम पॉलिटिकल सिस्टम सिवर्जिनिटी। ठीक है, ये दरअसल इसका जवाब आता है अल्लाह। ठीक है, तो क्योंकि ये बाकी जो खलीफा था वो ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट थे, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज आना था क्योंकि इसका जवाब है अल्लाह। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं साइड्स ऑफ टीम चेंज आफ्टर एवरी गोल, यानी वो कौन सी टीम है, अगर कोई गोल टीम करती है तो उस गोल करने के बाद टीम की जो है ना डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। अगर वो इस साइड पे हैं तो दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो दूसरी साइड वाले दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो ये कौन सी गेम है, ये गेम दरअसल सूसर है, क्योंकि इसका जवाब जो है ये मौजूद नहीं था तो इसीलिए जो है इसको जो है इसका जवाब आना था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे पनामा कैनाल कनेक्ट्स। पनामा कैनाल जो है वो मसलन किन दो जो है ओशियन को आपस में कनेक्ट करती है, इसका जवाब था पैसिफिक विद अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जो कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग का बारे में पूछा गया था, तो इसका जवाब था डाटा शॉर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ड्राइड फ्लावर बिड यूजेज एज स्पाइस, यानी एक ड्राइड फ्लावर्स होते हैं जो एज जो है कि ना खाने के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये क्लूव्स है। तो इसकी मैं आपको तफसील भी थोड़ी सी बता देता हूँ। इसका आंसर था क्लूव्स। ठीक है, ये दरअसल साउथ अफ्रीका में और इंडोनेशिया में कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये एज ए मतलब जो है ना खुराक के तौर पर भी खाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रोविंस, यानी सूबे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो दरअसल चीफ सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है सिनबेट सिक्योरिटी एजेंसी जो है सिनबेट सिक्योरिटी एजेंसी वो किसकी थी, वो इसराइल की सिनबेट सिक्योरिटी एजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं ड्रेची सिस्टम जो था वो 1921 से 1937 तक था।
ठीक है। तो ये मेरे पास इस वक्त कंफर्म जो है ये नहीं है, तो अगर किसी के पास कंफर्मेशन है तो वो कमेंट के अंदर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि बेनज़ीर को जो सेकंड टर्न्योर आया था, पहला टर्न्योर नहीं सेकंड टर्न्योर उन्होंने पूछा हुआ था कि बेनज़ीर ने अपना सेकंड टर्न्योर किस साल में जो है उसका आगाज़ किया था, वो 1993 था, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, शाह वलीउल्लाह का असल नाम उन्होंने पूछा था, शाह वलीउल्लाह का, ठीक है, उसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन अहमद, ठीक है, जो वहाँ पे जस्ट अहमद दिया हुआ था। तो मेरे लिहाज से इसका ऑप्शन जो है वो नॉन ऑफ दीज था, क्योंकि अहमद दिया हुआ था, अहमद खाली उसका नेम नहीं आता, तो ये कुतुबुद्दीन अहमद है, तो इसलिए इसका जवाब जो है नॉन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि जो रूबी एक जो है पत्थर का नाम है, रूबी जेमस्टोन इज एक्चुअली, इसका एक्चुअल नाम क्या है, वो दरअसल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, डॉट पीपीटी, ये कंप्यूटर के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। डॉट पीपीटी जो है ये एक फ़ाइल किस चीज़ में आती है, ये दरअसल फाइल जो है ये पावर पॉइंट में आती है, ठीक है, तो उसके बाद इसका पावर पॉइंट जो ऑप्शन है वो करेक्ट था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो हज़रत मूसा का जो टाइटल है, हज़रत मूसा रज़ी अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है कलीमुल्लाह, ठीक है। तो इस तरह एक और पैगंबर का भी उन्होंने टाइटल पूछा हुआ था कि जो है इसराइल जो है टाइटल वो किस पैगंबर का है, तो वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि सन जो है वो हमारे पास एक सितार है, ठीक है, ये तो इसका सितार वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्लैनेट टेक मूव टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सूरज के गिर्द घूमने में, तो वो हमारे पास नेपच्यून है। नेपच्यून वाला जो जवाब होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ब्रिक्स ट्रांजिशन डेट, आपको पता है कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो लेटेस्ट हुई है ट्रांजिशन डेट हुई है वो 31 दिसंबर 2020 को हुई है, तो ये 31 दिसंबर 2020 वाला जो ऑप्शन था ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, सार्क सिक्योरिटी जनरल जो है सिक्योरिटी जनरल जो सार्क का था वो उन्होंने पूछा हुआ था, तो इसका जवाब होगा एस्ला रुवान जो उसका ऑप्शन था वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ये जो है JF-17 थंडर तैयारा जो है हमारे पास वो 12 तैयारे ख़रीदने के लिए किस मुल्क ने समरी हमारे मुल्क में भेजी थी, तो वो मुल्क था अर्जेंटीना, ठीक है। चिल्ली भी ऑप्शन गलत है और उसके बाद एक और ऑप्शन था वो भी गलत है, तो आपने कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो अर्जेंटीना जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, पोप ऑफ रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक का इस वक्त जो पोप मौजूद है, ठीक है, वो था पोप फ्रांसिस जो है वो 2021 में अभी तक जो करंट चल रहा है वो पोप उनका जो है पोप फ्रांसिस है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, लेज़र बेस्ड डिफेंस सिस्टम, जो लेज़र बेस्ड डिफेंस सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम वो दरअसल किस मुल्क का है, वो इसराइल का है, तो इसराइल वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, खंजराब पास कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना, खंजराब पास जो है वो किन दो मुल्कों को आपस में मिलाता है, पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम हाउ मैनी फ्लावर टू मेक 1 पाउंड हनी, यानी 1 पाउंड जो है 1 पाउंड शहद बनाने के लिए बीज को कितने फूलों से नेक्टर इकट्ठा करना पड़ता है, वो 20 मिलियन जो है वो जवाब हमारा करेक्ट था। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मोड, एक क्वेश्चन आया हुआ था कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट प्रिंटर मोड हमारा किस ऑप्शन में होता है, तो इसका नॉन ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे, कंट्री फील्ड केस अगेंस्ट जो है ना म्यांमार इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका जवाब ये है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने म्यांमार का तहफ़्फ़ुज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया था, इसका पाकिस्तान भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये गैम्बिया जो कंट्री है उसने म्यांमार का जो है दिफा किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो गैम्बिया इसका हमारा जो है ना करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स का उन्होंने पूछा हुआ था। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स जो हैं वो दरअसल USA में है, जिसकी तादाद में आपको बता देता हूँ वो है 13,513 एयरपोर्ट्स हैं, और दुनिया के सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं वो इस वक्त USA में मौजूद हैं। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे,
उन्होंने पूछा हुआ था कि मदनी सूरत जो है वो कितनी है, तो वो 28 हैं। कुरान में मदनी सूरत 28 हैं, तो 28 वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है उसमें जो है वो किसने अपोज किया था, तो वो हमारे पास है कायद आज़म का ऑप्शन जो था वो बिल्कुल करेक्ट है कि कायद आज़म ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ जो है ना वो अपोज किया था, जो ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि फ़ाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, यानी इंटरनेट से कोई भी फाइल जब हम डाउनलोड करके वो हम जो है लेकर आते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, वो FTP फाइल्स होती हैं। FTP वाला जो ऑप्शन था वो हमारे पास करेक्ट है। तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू यूर कंप्यूटर इज कॉल्ड FTP, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे कि पीस डे कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब था 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को पीस डे मनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। साउथ एशियन कंट्री डू नॉट हैव रेन इन मानसून, यानी वो कौन से साउथ एशियन कंट्रीज़ थे जो मानसून जो है वो उस सीज़न में उनके पास जो है बारिश नहीं होती। तो वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक ही कंट्री है जो है भूटान, ठीक है, जहाँ पे मानसून के अंदर बारिश नहीं होती। तो भूटान वाला जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कैन बी यूज टू ब्रेक पेज का जो है वो हमारे पास इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था। ये कंट्रोल इंटर जब हम पास करते हैं ना, ये कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो ये उसका पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं थे, तो हमारे पास नन ऑफ दीज जो है वो जो है हमारे पास ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे कि कंट्रोल ए की कमांड जो है इसकी क्या मतलब जो है हमारे पास किस तरह की कमांड है, तो इससे हम होल टेक्स्ट जो है किसी भी पैराग्राफ का होल टेक्स्ट को हम जो है ना कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल ए से, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो कंट्रोल प्लस W ये वाला एक सवाल था कि ये कौन सी कमांड है कंप्यूटर में हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए था कि किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस W करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच कंट्री, वो कौन सा मुल्क है जिसने 2020 में आके G20 कंट्रीज़ की लीडरशिप जापान से ले ली थी, तो वो जो है कंट्री वो सऊदी अरेबिया है। पहले G20 की लीडरशिप किसके पास थी, जापान के पास थी, लेकिन 2020 में आके वो सऊदी अरेबिया ने वापस ले ली थी। तो इस वक्त हमारा जो इसका जवाब है वो सऊदी अरेबिया ही करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच सूरा इज इक्वल टू 1/3 पार्ट ऑफ कुरान करीम, यानी कुरान करीम में वो कौन सी सूरत है जो कुरान करीम का चौथाई हिस्से के बराबर है, वो था हमारे पास है सूरत इखलास। सूरत इखलास जो है वो कुरान के चौथाई हिस्से के बराबर है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच की इज़ यूज टू पेस्ट टेक्स्ट, वो कौन सी की है जो कापी जो है किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो कंट्रोल प्लस V था जो ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसका जवाब आना है नन ऑफ दीज। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो मोहम्मद अली बोगरे के बारे में पूछा गया था कि मोहम्मद अली बोगरा किस ओहदे पर आया पाकिस्तान में, तो वो वज़ीर आज़म था, प्राइम मिनिस्टर था। तो बाकी जो हेड ऑफ स्टेट है और प्रेसिडेंट है ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट थे, तो हमारे पास जो ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर है वो मौजूद नहीं था, तो इसीलिए जवाब होगा नन ऑफ दीज। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। मुगल अम्पायर वाज बिल्ट बाय, यानी मुग़ल अम्पायर जो है उसकी बुनियाद किसने रखी थी, तो मुग़ल सबसे पहले जो बाबर था उसने उसकी बुनियाद रखी थी 1526 में, और उसका जो है वो टेन्योर था वो 1530 तक था। तो इसके लिए ये जो जवाब है हमारे पास ये बाबर ही करेक्ट होगा। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। उन्होंने पूछा हुआ था कि चबुर्जी जो है पाकिस्तान में एक मकाम चबुर्जी है, तो वो किस जो है सिटी में वाक़ है, तो वो उसका जवाब था लाहौर के अंदर चबुर्जी मौजूद है, तो इसका जवाब जो था वो लाहौर करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि साहिवाल का पुराना नाम उन्होंने पूछा हुआ था, तो साहिवाल का पुराना नाम क्या था, मंटगुमरी, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि IP स्टैंड फॉर, यानी उन्होंने कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछा हुआ था कि IP स्टैंड फॉर किसका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से है, तो इसका जवाब आना था इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो ही हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब, उन्होंने पूछा हुआ था कि रिवर चनाब और रिवर झेलम के दरमियान जो एरिया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थज, ठीक है, थज ब्यास,
यानी थज चनाब और जेलम को मिलाने के लिए CHE हमने चनाब से लिया। और ये हमने जो है ना इस वक्त 50 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। पहले 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिए हैं और इंशाल्लाह जो है आपने दूसरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह बाकी 50 के क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपका शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन जो है वो दबा दें ताकि मेरी जो अगले पार्ट 2 की वीडियो है वो भी आप आसानी देख सकें और पेपर को है ना आसानी से डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए तलहा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।